का मिलन रूहानी पिता परमात्मा से होता है। परमात्मा का जब अवतरण होता है तो इस सृष्टि पर अवतरित होकर वे जो कर्तव्य करते हैं उनके अनुसार ही परमात्मा के गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। उनका नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी और उनका स्वरूप है ज्योति स्वरूप। उनके नामों को मन में स्मरण करते हुए तथा बुद्धि से उनके ज्योति स्वरूप को निहारते हुए उनके प्यार में मगन हो जाएं और अपनी जन्म जन्म की प्रभु मिलन व प्रभु प्रेम की प्यास से तृप्त हो जाएं। तो आइए हम चलते हैं रूहानी यात्रा पर। ओम शांति। आज की साकार मुरली संगम युग पर प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ताज़ा फल खाने वाले, हमेशा शक्तिशाली व तंदुरुस्त रहने वाले बच्चों के लिए आज बाबा के साकार महावाक्य है। बाबा ने आज भोलेनाथ का अर्थ समझाया है, सृष्टि का ड्रामा का राज समझाया है, सृष्टि चक्र का ज्ञान बताया है, ये पढ़ाई का राज समझाया है और आज विशेष बाबा ने रूहानी यात्रा पर ले जा रहे हैं। रूहानी यात्रा कैसे करते हैं, तो चलो आज की मुरली तारीख है, हम सुनते हैं 26 नवंबर 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनना भी है और बनाना भी है। प्रश्न पहला पूछा है बाबा ने आज, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी। तो चलो उत्तर सुनते हैं प्यारे बाबा का। वो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। जो 16 कला संपूर्ण बनने वाले होंगे उनकी निशानी बताई बाबा ने कि वो अपनी भी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरेंगे और भरकर दूसरों की भी झोली भरेंगे। ज्ञान रत्नों का भी दान कर अपना मर्तबा भी ऊंचा बनाएंगे। दूसरी पॉइंट बताई निशानी, वो पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वो अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा बाबा ने, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है। तो उत्तर सुनते हैं। इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर
राय लो। मना पापों से मुक्त होना है, पुण्य आत्मा बनना है। तो ये युक्ति बता रहे बाबा कि इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर बाबा से राय लो, साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। चलो आज मुरली से पहले बाबा ने गीत बजाया है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने भोलेनाथ से निराला एक गीत बजाया, हम बच्चों ने भी सुना। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम शांति आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का परिचय। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति सुख संपत्ति बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी ही कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक को अभी बाबा कहते हद का ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। यह तो अनादि ड्रामा है, यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सत्युग से शुरू होता है, कलयुग के अंत तक खलास हो फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड, जो भी यह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। कोई को दिन, पुरानी को नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। यह बात सभी बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वो पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है।
इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहाँ से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घरबार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्वज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी है तत्व का। समझते हैं चक्र फिराना है, हमको पार्ट बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्य का मंदिर लायक बनाने के लिए ये ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं। बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो यह निश्चय रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर के कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी है, ये तो जानते हो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब यह पुरानी अंतिम जन्म है तो कुछ पाप किए। जो कुछ पाप किए वह सब कुछ जमा होते आए हैं। तो अब हमको पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने युक्ति बताई है आज। और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वो उच्च मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। अब उनको मिलता कहाँ से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा प्लान तो फिस्ट है। बाप आकर दान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, कितने सेंटर्स हैं,
वृद्धि को पाते जाएंगे। बाबा कहते हैं वृद्धि को सेंटर्स पाते जाएंगे क्योंकि वृद्धि होती जाएगी। शिव बाबा का शिजरा है अविनाशी, यह फिर साकार शिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, यह नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे, वही सत्विक के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, कितने झड़ भी जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ही न सके, वो अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना, अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं, वो 16 कला बनने की, संपूर्ण बनने की बाबा ने आज निशानी बताई कि जो पहले अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े, पुरुषार्थ के बिगर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्य ने बनाए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ऊंचा है भगवान, ऊंचे ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुखधाम शांतिधाम का मालिक बनाने, सबको शांतिधाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है, वो एक है। बाबा ने कहा ऐसा ऊंचा ले जाने वाला पंडा एक है। बेहद का पंडा वो एक ही है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं, वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना। वंदे मातरम। मुख्य है भारत, यह सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। परमात्मा शिव, जिसका बाबा ने कहा कि सबका माता पिता है और सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना उच्च तीर्थ समझते नहीं है। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य की क्या हालत हो गई है। अब तो सबको वर्षा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है, सागर को शाही बनाओ तो भी बेअंत अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है। परमपिता परमात्मा शिव। वर्षा किससे मिलेगा? उन्हीं से मिलेगा। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, ऐसी स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह है झूठे ब्राह्मण। भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? पूछ रहे बाबा। कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, तुमको बहुत तो ओट्स मिलती जाएगी। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को भी निमंत्रण देना है, फिर पैरा भी पूरा रखना है। अगर
तुमने ये 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी है, परंतु बाहर निकले और खलास। सृष्टि चक्र को समझ ले वो मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर फिर सो गए क्यों। मेहनत चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वो ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे भी हो पड़ते हैं। फिर संजीवनी बूटी से उनको खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे भी हो पड़ते हैं, और कोई 7 दिन में समझ जाते, कोई 1 मास में समझ जाते हैं, कोई अच्छी तरह से चलते चलते भी ठंडे हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं संजीवनी बूटी से वो खड़े भी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं, जिम्मेवार है। श्रीमत से स्वर्ग बनाना है, यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो। पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। अब शोक वाटिका है, यह शोक वाटिका है। सतयुग अशोक वाटिका है, जहाँ कोई शोक नहीं है। यहाँ अशोका होटल नाम रखा है। जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है, शिव और विष्णु की माला मशहूर है। ब्राह्मणों की माला बन न सके, यह है रुद्रमाला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। अब एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला इनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण, नारायण, शिव सबको काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी जानते नहीं, उसे भी काला कर दिया है। तो यही राज बाबा हमें आज समझा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जीवदान देना है। बाप समान मनुष्य आत्माओं को जीवदान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है हम बच्चों के लिए। बाबा कह रहे हैं संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त आत्मा हूँ।
आज विश्लेषण में बाबा ने कहा संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुना प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास नहीं आ सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त भी रहेंगी। स्लोगन है प्यारे बाबा ने आज बताया, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को और बाकी सबको फॉलो नहीं करना है बल्कि सबसे गुण ग्रहण करना है। ये बाबा ने आज विशेष स्लोगन में बताया है। अच्छा,